देखो सबसे पहली चीज क्या है, द मोस्ट फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज काउंटिंग। देयर आर मैनी नेचुरल मेथड यूज फॉर काउंटिंग। ठीक है, ऑब्वियस है। फंडामेंटल एप्लीकेशन क्या है, मैथ्स की काउंट करना ही है, फंडामेंटल है। और भी एप्लीकेशन है बट वन इज काउंटिंग। और इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में। दिस चैप्टर इज डीलिंग विद वेरियस नॉन टेक्निक, दोज आर मच फास्टर देन यूजुअल काउंटिंग मेथड। जैसे सिंपल यूजुअल काउंटिंग मेथड क्या होता है अपना, प्लस या फिर माइनस, सॉरी प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो उससे भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम बहुत ही जल्दी काउंट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, we mainly focus our method on counting the number of arrangement, permutation and the number of selection combination, even although we may use this technique for counting in some other situation also। ठीक है, तो अपना मेन फोकस क्या है, ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, और नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, उसको काउंट करना हमारा क्या है, मेन मोटिव है। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द काउंटिंग। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ उसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक तो परम्यूटेशन और एक क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सही है, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें हमारे पास, एक तो परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन, और एक होता है अपना कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो जरा समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक तो परम्यूटेशन होता है, एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहली चीज़, परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। सही है क्या, किसी चीज़ को अरेंज करने ही क्या है, परम्यूटेशन है। सही है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है, या फिर कोई सेट होता है। ठीक है, सिलेक्शन, कलेक्शन या फिर कोई सेट होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये क्या है ऑर्डर, अभी देखेंगे हम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तीसरा अपना अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डर मैटर हो गया। ये क्या है, अपना टू वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है ये। ठीक है, और ये अपना क्या है, वन वे प्रोसेस है। कैसा है, वन वे प्रोसेस। सही है क्या, तो ये तो हो गई कुछ की डिफरेंस दोनों में, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को। परम्यूटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपीआर से, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एनसीआर से, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन का। इसका मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन, कलेक्शन या सेट। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है, एनपीआर का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला, इसको तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। सही है, अच्छा, तो अब तुम देखो जरा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, देखो ध्यान सुनना, हमारे पास कुछ बुक्स हैं। अब बुक्स किसकी हैं वो याद रखना, जैसे पीसीएम की है, पीसीए फिजिक्स की है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। ठीक है, ये रैंडमली डली हुई है बुक। सही है, मतलब तीन ही बुक है अभी के लिए, तीन ही ले लेते हैं। ये रैंडमली डली हुई है, ऐसे ही मतलब बिखरी हुई है ये जो अपनी बुक है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ, इनको भाई आप अरेंज करो। ये तीनों बुक डली हुई हैं, सही है, समझ रहे हो, मैथ्स की है जैसे कि, ठीक है, जो भी है देख लो, ये बुक सही बन जाए तो। ठीक है, एक फिजिक्स की है,
और एक मैथ्स की है। तो बेटा ये तो हो गई केमिस्ट्री, ये फिजिक्स हो गई, ये केमिस्ट्री हो गई, और ये मैथ्स की हो गई, पीसीएम हो गया। ठीक है, ये बुक रैंडमली डली हुई है, बिक्री पड़ी है। अब मैंने कहा भाई इन्हें अरेंज कर दो। मैंने क्या बोला आपसे, एक क्वेश्चन बोला कि बेटा इसको ना अरेंज कर दो। ठीक है, तो अब अरेंज बच्चा कैसे कर सकता है इसको? ठीक है, हो सकता है वो पहले फिजिक्स की बुक उठा ले। एक सेल्फ है हमारे पास ना, लेट कर लेते कि सेल्फ है, कुछ भी है, जैसे हमारे पास एक क्या, एक सेल्फ है, उसमें मान लो इसे अरेंज करनी है। तो एक बच्चा क्या करेगा, पहले फिजिक्स की उठा ले, यहाँ पे रख दे, फिर केमिस्ट्री को उठा ले, यहाँ पे रख दे, फिर मैथ्स की उठा ले, है ना, रख सकता है, ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, एक बच्चा ये भी कर सकता है भाई, वो कहेगा नहीं भाई, वो तो मुझे मैथ्स पसंद है ज़्यादा। ठीक है, वो कहेगा पहले मैं मैथ्स की रखूँगा, तो वो यहाँ मैथ्स की रख दे, फिर क्या फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री की रख दे, ये भी कर सकता है। अगर ठीक है, फिर एक बच्चा कहेगा नहीं पहले मेरे को तो केमिस्ट्री पसंद है ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, केमिस्ट्री को पहले रखेगा, फिर मैथ्स रख सकता है, और फिर फिजिक्स रखता है एक सेल्फ में। सही बात है क्या? ठीक है, अच्छा जैसे मेरे को किसी ने बोला ना कि 3 बुक रैंडमली डली हैं और आपको अरेंज करना है, आपको क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। ठीक है, तो पहली चीज अगर अरेंज करना है तो बेटा अरेंज करने से पहले, बिफोर अरेंज, बिफोर अरेंजमेंट, वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, सही बात है क्या? अच्छा एक बार बताओ, जैसे 3 रैंडमली बुक डली थी, अब मेरे माइंड में ये भी तो चीज आई कि भाई पहले मैं मैथ्स को उठाऊंगा, तो एक तरह से मैंने उन तीनों बुक में से, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक थी ना, उसमें से पहले मैंने मैथ्स को सेलेक्ट कर लिया है, याद रखना, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज चल रही थी कि मैंने मैथ्स को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने मैथ्स को सेलेक्ट किया ना, तो मेरे माइंड ने 2 चीजें रिजेक्ट कर दी। किसको? फिजिक्स को भी रिजेक्ट कर दिया, केमिस्ट्री को भी रिजेक्ट कर दिया। याद रखना, मेरा माइंड दोनों प्रोसेस एक साथ कर रहा है। जैसे ही मैंने मैथ्स को सेलेक्ट किया ना, तो मेरे माइंड ने ऑटोमेटिकली क्या करा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने ये वाला पैटर्न बनाया ना मेरे माइंड ने, क्या पहले मैथ्स रखूंगा, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात? तो अरेंजमेंट करने से पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ा। समझ रहे हो मेरी बात? अरेंजमेंट करने से पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ा, इसीलिए परम्यूटेशन को बोलते हैं, याद रखना, परम्यूटेशन। कैसा प्रोसेस है बेटा? टू वे प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस है, मतलब पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। पहले मैंने सेलेक्ट करा कि भाई मैथ्स को रखूंगा, और फिर उनको अरेंज कर दिया। सही है, पहली चीज तो इसलिए टू वे प्रोसेस कहते हैं इसे, यानी पहले तो मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने क्या किया, अरेंज किया। तो टू वे प्रोसेस है, पहला वे ये रहा, दूसरा वे ये रहा। यानी आप किसी चीज को अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसे सेलेक्ट करेगा। अब दूसरी चीज, तो आई थिंक ये टू वे प्रोसेस तो आप समझ गए कि टू वे प्रोसेस क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट से पहले सिलेक्शन करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा एक चीज मैंने लिखी, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर करता है। मैं भी सिर्फ इसका एग्जांपल ले रहा हूं। अब एक बार बताओ, ये मान लो फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्या तीनों के तीनों डिफरेंट ऑर्डर नहीं है? पीसीएम, एमपीसी, सीएमपी। बोलो यस या नो जल्दी से बात। क्या तीनों डिफरेंट ऑर्डर नहीं है क्या? क्या तीनों डिफरेंट अरेंजमेंट है या नहीं है? बोलो। बिल्कुल है। ठीक है, तीनों के तीनों डिफरेंट अरेंजमेंट हैं। समझ गए मेरी बात? सही है। हम्म। तो किसी सामने से मान लो तुम्हारे पास एक बुक सेल्फ रखी हुई है, पीसीएम और एमपीसी दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट माने जाएंगे। ये अलग तरीके से दिखेगा तुम्हें, और ये अलग तरीके से दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और ये सीएमपी अलग तरीके से दिखेगा। इसका मतलब अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। अरेंजमेंट में ऑर्डर क्या करता है? मैटर करता है। सही है, बट सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब आप कैसे बोलोगे क्या, कि हो सकता है ना भाई पहले किसी ने फिजिक्स उठा लियो,
मान लो इन तीनों में से किसी ने पहले फिजिक्स सेलेक्ट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, कर देने दो उसे। मान लो किसी ने केमिस्ट्री पहले सेलेक्ट कर देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने मैथ सेलेक्ट कर ली, बट उसको रखा कैसे उसने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो उसने फिजिक्स सेलेक्ट करी, क्या पहले उसने फिजिक्स को पहले नंबर पे रखा गया या दूसरे पे रखा, वो उसकी मर्जी है। तो सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपने क्या करा, सेलेक्ट करे, ठीक है, बट उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल सा, क्रिकेट टीम का, ठीक है। अब मान लो टोटल मेरे पास प्लेयर है 15 प्लेयर्स हैं, जिसमें मेरे को क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है क्रिकेट टीम कितने की होती है, 11 प्लेयर्स की होती है। तो आप पहले 15 में से कोई 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, सही बात है। P1, P2, P3 जो आपको पसंद है। 15 टीम के स्क्वाड में से एक क्या कर लिया, हमने 11 प्लेयर के कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सही बात है। या फिर ऐसा समझो मेरे को टीम बनानी है, मुझे एक टीम बनानी है 15 प्लेयर में से, किसकी, क्रिकेट टीम बनानी है, तो ऑब्वियसली 11 प्लेयर की होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर सेलेक्ट तो करूंगा ना पहले मैं। ऐसा तो नहीं कि भाई 15 के 15 प्लेयर ले लूंगा, होते ही नहीं 15 प्लेयर, ठीक है, क्रिकेट टीम में। तो सबसे पहले आप 11 प्लेयर को सेलेक्ट करोगे, तो ये आपने सेलेक्ट किया। अब आप करोगे ना अरेंज। अरेंजमेंट का मतलब कौन है, कि पहले कौन जाएगा भाई, बैटिंग मतलब ओपनिंग कौन करेगा। तो तुम बोलेगा भाई पहले शिखर धवन करेगा जैसे, ठीक है, और साथ में कौन करेगा, रोहित शर्मा करेगा। तो यहाँ पे अरेंजमेंट बना रहे हो कि पहले नंबर पे शिखर धवन है और दूसरे नंबर पे कौन है, रोहित शर्मा है। और फिर वन डाउन कौन जाएगा, तो आप बोले ऋषभ पंत जाएगा, ठीक है। और फिर मे भी विराट कोहली जाए, ठीक है, या मे भी थर्ड पे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, वो इनका ऑर्डर है। तो इसी ऑर्डर में वो बैटिंग करेंगे भाई आके, और लास्ट में किसी बॉलर का ऑर्डर है, ठीक है, जैसे बुमराह का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया क्रिकेट मतलब प्लेयर में से 11 प्लेयर, फिर उनको अरेंज करा कि भाई ऐसे ऐसे बैटिंग करने जाएंगे। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गया आपका, ये अरेंजमेंट हो गया। तो अरेंजमेंट में दो प्रोसेस हुए आपके, क्या, फर्स्ट सिलेक्शन मतलब पहले सिलेक्शन, फिर अरेंजमेंट। बोलो ये चीज क्लियर है क्या सबको। क्या आप ये चीज आप बोल सकते हो क्या, कॉम्बिनेशन टू वे प्रोसेस है और परम्यूटेशन वन वे प्रोसेस है, यस और नो। हेलो, ये क्लियर है क्या सबको, जल्दी से बोलो। अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन टू वे प्रोसेस है, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सही बात है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवाता हूँ परम्यूटेशन की, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। परम्यूटेशन, तो आप बोलोगे परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल दो या थिंग्स बोल दो, ठीक है। हेयर ऑर्डर इज मैटर, हेयर ऑर्डर इज मैटर, ऑर्डर मैटर करता है इसमें, ठीक है, परम्यूटेशन में। नेक्स्ट क्या है अपना, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मीन्स selection, collection of things, objects, here order does not matter। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों, मान लो आप कोई भी 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लो ना, सिलेक्शन में क्या है, कैसे भी सेलेक्ट करो, ऑर्डर थोड़ा ना मैटर करेगा। भाई 15 में से 11 उठा लिया, अब ये थोड़ा ना कि पहले शिखर धवन को लिया दूसरा उसको लिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 ले लिए ना, टीम में तो आ गया ना वो, बस टीम में आ चुका है वो, भले मैंने उसे 10वें नंबर पे सेलेक्ट किया हो या 11वें पे सेलेक्ट किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यस, उनका बैटिंग ऑर्डर
एक अरेंजमेंट है, सही है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैंने बोला चैप्टर पूरा काउंटिंग का ही है, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम पढ़ते हैं। तो दो टाइप से हम काउंटिंग कर सकते हैं, तुम्हें पता है, एक तो एडिशन करके और एक मल्टीप्लिकेशन करके। तो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो सबसे पहला रूल है अपना मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं पहले, फिर मैं से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक वर्क है, ठीक है। अब वर्क फर्स्ट लिखो इसे, ठीक है। फर्स्ट वर्क इज completed in m base and second work is completed in n ways। मतलब पहले काम को करने के कितने तरीके हैं, m तरीके हैं, और दूसरे काम को करने के तरीके कितने हैं, n तरीके हैं। देन a third work which is completed only when first two work is, ठीक है, ठीक है, टू वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो, पढ़ो एक बार इसे जरा। पढ़ लिया कैसे? यस या नो, जल्दी से बोलो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट टू वर्क इज मतलब वर्क थर्ड कब कंप्लीट होता है, जब पहले दो वर्क कंप्लीट होते हैं। हेंस हेंस थर्ड वर्क इज कंप्लीटेड इन m इंटू एन वेज, याद रखना, m इंटू एन वेज, यानी मल्टीप्लीकेशन है, m क्रॉस n वेज में कंप्लीट होगा थर्ड वर्क। पहला वर्क अगर m वेज में कंप्लीट होता है, दूसरा वर्क अगर n वेज में कंप्लीट होता है, और तीसरा वर्क जब ही कंप्लीट माना जाएगा जब ये दोनों हो जाएंगे, तो थर्ड वर्क इज कंप्लीटेड इन m क्रॉस n वेज, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्या लिखवा दिया, ठीक है। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो तुम इसे एक बार जरा, ठीक है, बता दूंगा ठीक क्या है ये, थोड़ी देर वेट कर लो बस, ठीक है, ठीक है। तो देखो फिर, अब देखो वर्क कंप्लीट, पहला वर्क एम बेस में हो रहा है, दूसरा वर्क एन बेस में हो रहा है, और तीसरा वर्क जब भी कंप्लीट होगा जब फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो होगा m इंटू एन बेस में। आप बोलोगे सर ये क्या लिखवा दिया आपने, ठीक है, ये क्या है,
मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ध्यान दिया यहाँ पे, क्या या ध्यान से, ठीक है। अ पर्सन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अ पर्सन इज ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई वाया मध्य प्रदेश, दैट इज एमपी, ठीक है। इफ, ठीक है, अब तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक पर्सन ट्रेवल करता है दिल्ली से मुंबई वाया एमपी, और कुछ कंडीशन दे दी है उसने, क्या, ज्यादा ध्यान सुनना, सॉरी। इफ देयर आर 4 ways फ्रॉम दिल्ली टू एमपी एंड 3 ways फ्रॉम एमपी टू मुंबई, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे वेज वर्ड बहुत यूज होगा, ठीक है। कितने तरीके हैं, वेज टू ट्रेवल अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, सही है क्या? इसको एक बार पढ़ लो, पढ़ो इसे एक बार जरा। ठीक है भाई, बोलो से पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ लिया इस क्वेश्चन को क्या? हेलो, रिप्लाई करो तो कमेंट बॉक्स में, पढ़ लिया इसको आपने? ठीक है भाई, देखो दिल्ली से मुंबई जाना है वाया एमपी, वाया का मतलब समझते हो, एमपी से जाना है, ठीक है। देयर आर 4 ways फ्रॉम दिल्ली टू एमपी एंड 3 ways फ्रॉम एमपी टू मुंबई, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये भाई दिल्ली है, ठीक है, ये एमपी है, और ये कौन है, मुंबई है, ठीक है। मुंबई, दिल्ली और एमपी, ठीक है। अब दिल्ली से एमपी जाने के कितने तरीके हैं? तो ये उसने बोला सर 4 तरीके से जा सकते हो आप दिल्ली से एमपी। तो पहला तरीका, पहला वे है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका मतलब भाई आप बस से जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वे का मतलब रास्ता भी हो सकता है या कोई ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो मान लो, या फिर प्लेन से जा रहे हो, या फिर कार से जा रहे हो, किससे भी मान लो, ठीक है। ऐसे यहाँ से जाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, 1 2 3। ये रास्ता भी हो सकता है और एक वे भी हो सकता है। अब मान लो यहाँ से तुम ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, या फिर बस से जा रहे हो, सही है। अच्छा, मुझे दिल्ली से मुंबई पहुंचना है, जरा ध्यान सुनना भाई मेरी बात। मुझे दिल्ली से कहाँ पहुंचना है भाई? मुंबई पहुंचना है। अब तुम मुझे बताओ, दिल्ली से एमपी जाने के कितने तरीके हैं? कमेंट करो भाई। 4 ways है, 4 ही तो तरीके हैं भाई दिल्ली से कहाँ पे जाना है, एमपी जाने के। ध्यान सुनना मेरी बात, देखो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, सही बात है क्या? ठीक है, मैं दिल्ली से एमपी पहुंच गया भाई, क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो गया क्या? मुझे कहाँ जाना है पहले बताओ, मुझे कहाँ जाना है भाई? दिल्ली या मुंबई, कहाँ जाना है? दिल्ली में तो हूँ ही मैं, ठीक है। कहाँ जाना है मुझे? मुंबई जाना है या फिर एमपी जाना है, ये बताओ मुझे। मेरा
टारगेट क्या है, मतलब टारगेट क्या है, मतलब डेस्टिनेशन क्या है मेरा। मुंबई जाना है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं एमपी आ गया, मान लो एग्जांपल के लिए, अगर मैं एमपी आ गया तो क्या मेरा टास्क खत्म हो गया क्या, क्या मैं मुंबई पहुंच गया क्या, नहीं। क्या मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं पहुंचा। मुझे एमपी से भी जाना है मुंबई की तरफ, ठीक है। तो जो मेरा वर्क कब कंप्लीट होगा, ठीक है, याद रखना वर्क कंप्लीशन, याद रखो पहले मैं पहुंच गया दिल्ली से एमपी, यानी 4 तरीके से, कितना तरीके से बेटा, 4 तरीके से। बट मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, याद रखना। जब तक मेरा वर्क कंप्लीट नहीं होता तो मैं क्या लगाता हूँ, मल्टीप्लाई लगाना है। अब मुझे कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, तो कितने तरीके हैं, 3। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 वेज हो गया, कितना हो गया बेटा, 12 वेज। सही है क्या। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब मैं तो अच्छे तरीके से समझा देता हूँ इसे, ठीक है, कि ये 12 भी क्यों आया, कोई सोचेगा। अब ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखो। ये अपना है दिल्ली, ये अपना है एमपी, और ये अपना कौन है, मुंबई है। यहाँ से अपने 4 तरीका, 1 2 3 4, ध्यान सुनना। और यहाँ से जाने के अपने बेटा 3 तरीके, 1 2 और 3। अब ध्यान सुनना, मैं देखो कैसे किस वे से आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इससे आया, इससे आया, इससे आया, एमपी पहुंच गया, फिर इससे चला गया। अच्छा एक बात बताओ, इसे छोड़ो, पहले थोड़ा इजी करते हैं। देखो भाई, मैं पहले रास्ते से आया हूँ, ध्यान सुनना, मैं पहले रास्ते से दिल्ली से एमपी आया हूँ, एक तरीका इनटू। अब एमपी से मुंबई जाने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे सर 3 तरीके हैं, 1 2 3, तो मैं कोई भी रास्ता पकड़ सकता हूँ, बोलो यस या नो। मान लो मैं पहले रास्ते से दिल्ली से एमपी आ गया, अब मेरे को मुंबई जाना है, तो क्या कोई भी रास्ता पकड़ सकता हूँ क्या मैं तीनों में से, यस या नो बोलो। इससे भी आ सकता हूँ, इससे भी, इससे भी, बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो। बिल्कुल ठीक है। तो 1 into 3, पहले मैं इस रास्ते से आया और फिर मेरे पे 3 तरीके और थे, तो 1 into कितना होगा बेटा, 3 प्लस। अब मैं दूसरे रास्ते से आऊंगा, इस वाले रास्ते से, फिर मेरे पास 3 तरीके बनेंगे, किसी से भी जा सकता हूं, मेरी मर्जी है। तो फिर से 1 into 3 प्लस। अब मैं भाई तीसरे रास्ते से आया, ये रहा तीसरा रास्ता, यहां से यहां तक पहुंच गया, फिर मेरे पास 3 तरीके हैं, 1 2 और 3, तो 1 into 3 प्लस, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास, एक चौथे रास्ते से आया, फोर्थ से, और फिर मेरे पास 3 तरीके हैं, 1 2 और 3, तो 1 into कितना, 3। अब आप बोल रहे हो सर ये प्लस क्यों लगा रहे हो, तो बेटा मेरा टास्क खत्म हो गया, इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूं। अगर मेरा टास्क खत्म हो जाएगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ये पूरा परम्यूटेशन का सारा याद रखना, ठीक है। अगर बेटा टास्क हो गया खत्म, कंप्लीट हो गया, तो आप प्लस लगा दो बाद में। अगर टास्क ऑन गोइंग है, अगर टास्क ऑन गोइंग है तो मल्टीप्लाई लगाते हैं हमेशा, ठीक है। अगर टास्क हो जाएगा खत्म तो प्लस लगाएंगे, टास्क ऑन गोइंग है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। टास्क क्या है, दिल्ली से मुंबई जाना। टास्क क्या है बेटा, दिल्ली से मुंबई जाना। अब ध्यान सुनना, यहाँ में पहुंच गया एमपी, एमपी से पहुंच गया मुंबई, मेरा टास्क हो गया खत्म, खत्म भाई मेरा टास्क फिनिश। इसलिए मैंने एक प्लस लगाया कि एक तरीका और है टास्क करने का। एक तो ये तरीका है टास्क करने का, एक तरीका ये भी है, इसलिए फिर प्लस लगाया। फिर एक तरीका और निकल गया, फिर एक तरीका और निकल गया, इससे ज्यादा तरीके हो नहीं सकते, चारों रास्ते मैंने चूज कर लिया। अब देखो 3 + 3 + 3 + 3 कितना आ गया बेटा, 12 वेज हो गए। बोलो समझ आया नहीं आया ये वाली बात, यस या नो। ये अपने भाई गांठ बांध लो इस चीज की, गांठ मान लो इसकी। ये टास्क खत्म होगा नहीं तो मल्टीप्लाई चलेगा, जैसे टास्क खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम एक चीज बोलते हैं इनटू। इनटू का मतलब क्रॉस, यानी मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है फिर। नहीं नहीं एक मिनट, ठीक है, इसका मतलब और माना जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या माना जाएगा, और। या फिर बोल दें क्या, पहले यहाँ से फिर यहाँ से, फिर बोल सकते हो, ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, फिर, मतलब पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, ठीक है। और
और यानी कि प्लस, इसका मतलब होता है या तो ए या तो बी, या ए मिल जाए या बी मिल जाए, इसका मतलब होता है या। सही है क्या? तो ठीक है, ये समझ आया। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ एडिशन प्रिंसिपल की। समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। एडिशन प्रिंसिपल, देखो, इफ फर्स्ट वर्क इज completed in m ways and second work is completed in n ways, अब सुनना मेरी बात, then third work is completed only when either first or second work is completed। सही है क्या? एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर पहला वर्क m वेज में कंप्लीट हुआ है, दूसरा वर्क n वेज में कंप्लीट हुआ है, तो जो तीसरा वर्क है, थर्ड वर्क इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन फर्स्ट और सेकंड वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब तीसरा वर्क कब कंप्लीट माना जाएगा, या तो पहला हो जाए या दूसरा हो जाए, और आगे ना या आइदर। सही है, या तो पहला कंप्लीट कर दो या सेकंड कंप्लीट कर दो, तो मैं मान लूंगा वर्क कंप्लीट हो गया। अब इसका अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ईजी सा। भाई एक डिवीजन है, मतलब एक क्लास है, तुम्हारी क्लास मान लेते हैं, क्लास 11th है, ठीक है। अब इसमें बॉयज जो है मान लेते हैं, बॉयज हैं 30 और जो गर्ल्स हैं वो 20 हैं, टोटल 50 स्टूडेंट हैं। सही है क्या? बॉयज कितने हैं भाई? 30 हैं। गर्ल्स कितने हैं? 20 हैं। अब क्लास टीचर जो भी है तुम्हारा, ठीक है, क्लास टीचर आता है, क्लास टीचर को एक टास्क मिलता है। क्लास टीचर को क्या मिलता है भाई? एक टास्क मिलता है। अब टास्क क्या है? टू मेक अ मॉनिटर, टू मेक अ मॉनिटर ऑफ अ क्लास, ठीक है। अब एक मॉनिटर बनाना है क्लास का, ठीक है। मॉनिटर कैन बी आइदर अ गर्ल और अ बॉय, या तो वो गर्ल होगी मॉनिटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉनिटर बनाने से मतलब है, या वो गर्ल भी हो सकती है। मॉनिटर कैन आइदर बी अ गर्ल और अ बॉय, या तो वो गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारी क्लास टीचर है, या मान लो मैं क्लास टीचर हूँ तुम्हारा, ठीक है। तो मेरे माइंड में चल रहा है भाई मॉनिटर ही तो बनाना है, तो क्या मैं पूरे 30 के 30 बॉयज में से एक बॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बॉयज के कितने तरीके हैं मॉनिटर बनाने के? तो आप बोलोगे सर 30 वेज है। कितने वेज हैं? 30 वेज हैं, क्योंकि 30 लड़के हैं, उनमें से किसी एक को चूज कर लिया, तो कितने वेज हो गए? 30 वेज हो गए। अच्छा, क्या मॉनिटर बनाने वाला कॉन्सेप्ट, मतलब मॉनिटर बनाने वाला टास्क खत्म हो गया? नहीं हो गया। अगर मैं इन 30 में से किसी एक को चूज कर लूं, बट मुझे तुम्हें थोड़ा ना पता मैं किसको चूज करूंगा, तो मेरे पास 30 तरीके हैं चूज करने के, तो क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा मॉनिटर बनाने का या नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा भाई, सही बात है। सही है, नहीं हो टास्क कंप्लीट हो तो क्या भाई? अरे भाई मुझे मॉनिटर ही तो बनाना, 30 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, हो गया कहाँ टास्क कंप्लीट। मैंने, अरे ये क्या लिखा है भाई, बड़े बड़े अक्षर में देखो क्या लिखा है, मॉनिटर कैन आइदर बी गर्ल और अ बॉय, कोई फर्क नहीं पड़ता, या लड़की हो गई तो भी चलेगा, लड़का होगा तो भी चलेगा, यहाँ पे समझ मेरी बात, ठीक है। तो बेटा अगर मैंने बॉयज, मेरे पास 30 तरीके हैं, 30 बॉयज हैं, तो 30 बॉयज में से किसी एक बॉय को चुनना, मतलब सेलेक्ट करने के 30 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बस 30 तरीके हैं। तो मॉनिटर बन गया? तो आप बोलेगे सर बिल्कुल बन गया। प्लस या ये भी तो हो सकता है, अब मेरा मन नहीं करा, कह रहा नहीं भाई लड़कों को नहीं बनाऊंगा, किसी एक लड़की को बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो कि नहीं, फिर उन 20 गर्ल्स में से किसी एक को चूज कर लिया, तो बेटा टास्क तो यहाँ भी कंप्लीट हो गया। वेज 20 वेज है मेरे पास, 20 लड़के हैं, 20 लड़कियों को सेलेक्ट, किसी एक लड़की को सेलेक्ट करने का 20 तरीके हैं। टोटल 20 लड़के हैं, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 20, किसी एक को सेलेक्ट, इन 20 में से किसी एक को सेलेक्ट करने के 20 तरीके हैं भाई, याद रखना है वाली बात मेरी। तो
या तो ऐसे सेलेक्ट कर लूं या तो ऐसे सेलेक्ट कर लूं। तो कितने तरीके हो गए? 50 वेज हो गए। सही है क्या? ठीक है भाई, इसको एक बार रिजॉइन कर लो, ठीक है, मीटिंग को।